कहानी शुरू होती है 1973 से। डीएसपी रत्ना कुमार, जिनका ट्रांसफर उस वन क्षेत्र में हो रही हाथीदांत की तस्करी और निर्दयी शिकारी शैतानी को पकड़ने के लिए हुआ है। वो डीएसपी शैतानी को पकड़ने के बजाय वहां के स्थानीय आदिवासियों को मारता है और उन पर कहर ढाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक शख्स को जिसका नाम है कायरन, जो कि स्कूटर से कॉलेज जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और उसे अपना पुलिस ज्वाइनिंग लेटर दिखाता है और कहता है कि अब मैं वर्दी पहनकर सीना तानकर तेरे बाप से तेरा हाथ मांगने आऊँगा। कायरन बहुत डरपोक इंसान भी था। वही उनके पास कुछ लड़के झगड़ा कर रहे थे, तभी उसकी जीएफ उसे कहती है कि जाओ पहले वो झगड़ा सुलझा कर आओ, और फिर अपनी परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। तभी वो सीना तान कर उनकी ओर जाता है। फिर थोड़ी देर में परफॉर्मेंस के बीच कोई दौड़ता हुआ वहाँ आता है और कहता है कि किसी ने 4 लोगों का गला काट दिया। वहाँ भगदड़ मच जाती है। सभी वहाँ जाकर देखते हैं कायरन के हाथ में तलवार रहती है और पुलिस उसे मर्डर के जुर्म में अंदर कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जयकोडी को, जो कि उस डीएसपी का भाई है और एक फिल्म स्टार है, और वो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करना चाहता है। वो सीएम बनना चाहता था। उसकी कोई भी फिल्म मदुराई में नहीं चलती, क्योंकि वहाँ का एक गैंगस्टर था जिसका नाम था एलियस सीजर, जो कि एक सत्ताधारी पार्टी सदस्य करमेगम का करीबी था। करमेगम भी सीएम बनना चाहता था। सीजर भी एक सुपरस्टार बनना चाहता था। वो बहुत खतरनाक था और अपने दुश्मनों को वो थिएटर के अंदर ले जाकर मारता था। जयकोडी की फिल्म रिलीज के दिन सीजर ने थिएटर के बाहर फैंस क्लब के हेड को जिंदा जला दिया था। फिर जयकोडी अपने भाई रत्ना कुमार से कहता है कि सीजर के साथ उन 3 गैंगस्टर को भी मार दे जो उसके रास्ते का काटा है, जो करमेगम का पॉलिटिकल समर्थन करते हैं। फिर अगले दिन वो डीएसपी 4 कैदियों को बुलाता है, जिसमें कायरन भी होता है। वो डीएसपी उन्हें एक लेटर दिखाते हुए कहता है कि तुम चारों बहुत होनहार हो और पुलिस में भर्ती होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से जेल में ही सड़ रहे हो। फिर कहता है कि तुम्हारे सारे इल्ज़ाम कोई दूसरा लेगा, बदले में तुम्हें किसी को मारना होगा। फिर वो उन चारों को एक लॉटरी पर्ची देता है, जिसमें उनको जिन्हें मारना है उनके नाम लिखे हैं, जिसमें कायरन की पर्ची पर एलियस सीजर लिखा था। वो डीएसपी उसे बताता है कि ये एक राक्षस है, बहुत जालिम इंसान है और तुम्हें इसे मारना है। इसके बदले तुमको पुलिस की नौकरी मिलेगी और चाहो तो तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर सकते हो। वो 4 कैदी मान जाते हैं। इधर एक आदमी सीजर का मजाक उड़ाता है कि ये कोयले जितना काला है, कौन इसकी पिक्चर देखने जाएगा, और ये अकेला कर भी क्या लेगा। एक फिल्म बनाने में कितना कुछ लगता है, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, कट, कैमरा, एक्शन, फलाना ढीमका। तभी सीजर के घर के बाहर लंबी लाइन लगा दी जाती है डायरेक्टर की। उसी लाइन में वो कायरन भी था। सीजर को किसी की भी स्टोरी पसंद नहीं आ रही थी। फिर आखिर में कायरन का नंबर भी आता है। वो भी अपनी स्टोरी सुनाता है। एक कोयले जैसा काला, आंखों में अंगारे लिए, देख जिसे दुश्मन कांपे थर थर। अपनी कहानी सुनाकर कायरन वहां से जा रहा था, तब सीजर उसे बुलाते हुए कहता है, डायरेक्टर साहब, आज से आप ही मेरे डायरेक्टर है। आज से ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर वो डायरेक्टर हर जगह कैमरा लेकर उसके साथ रहता। वो जब शूट करने को कहता वो कर लेता। फिर कायरन थिएटर में, मार्केट में, घर पर, हर जगह का शॉट लेता। वो बहुत डरपोक था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सीजर को मारने की। फिर वो डीएसपी उन 4 कैदियों से मिलता है और उन्हें खरी खोटी सुनाता है और एक एक जहर की बोतल उनको देता है और कहता है कि अगली बार उनको मार के ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना, और तुमसे ना हो तो ये जहर खाकर मर जाना, नहीं तो मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार दूंगा। तभी कायरन को अपना खौफनाक अतीत याद आता है कि कैसे कॉलेज के बाहर कुछ गुंडों ने दिन दहाड़े खून किया था, और कैसे ये सब देखकर उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और हत्यारा उसके हाथ में खून से सनी तलवार पकड़ा जाता है और इल्जाम उसके सिर आ जाता है। वो बेगुनाह है, हत्यारा कोई और ही है। उस डीएसपी और जेल की सजा से डरकर अगले दिन उनमें से एक कैदी एक को मार देता है और रात को कायरन को बताने आता है कि उसने उसका काम पूरा कर लिया है, एक को मारकर। तभी सीजर का आदमी उसे देख लेता है, लेकिन कायरन उसे कुछ कहकर टाल देता है। जब सुबह सब उस लाश को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि शराब ज्यादा पी ली थी, जिसके कारण सीढ़ियों से गिरकर मर गया होगा। फिर सभी बोलते हैं कि जल्दी से इसके क्रियाकर्म की तैयारी करो, लेकिन सीजर मना बोल देता है। वो उसका पोस्टमार्टम करने को बोलता है। फिर पता चलता है कि उसकी मौत गिरने से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई है। तभी सीजर को जिस पर भी शक होता है उन्हें गोली मार देता है। फिर वो तहकीकात करते हैं असली खूनी की। छानबीन में उन्हें एक फ़ोन नंबर मिलता है, जिस पर कॉल करने पर पता चलता है कि वो तमिलनाडु पुलिस स्टेशन का है।
इधर वो कैदी ट्रेन से वहाँ से भागने वाला होता है, तभी सीजर के आदमी और वो वहाँ पहुँच जाता है। फिर उसे पकड़कर थिएटर में ले जाते हैं। कायरन उसे इशारा करता है कि वो उनका नाम न ले, और वो आदमी भी वही होता है जिसने उस दिन उस कैदी के साथ कायरन को भी देखा था। कायरन और वो एक दूसरे को देखते हैं और सफाई में कुछ कहते हैं। कायरन झूठ बोल देता है कि ये भी उस दिन इसके साथ था और झूठ बोल देता है। तभी सीजर उस कैदी को मार देता है। खून देखकर उस आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। उसे देखकर सीजर अपने आदमी काली को कहता है कि इसे देखकर कुछ याद आया तुझे? फिर वो बताता है कि कैसे उसने मुंह बांधकर कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी और इल्ज़ाम उस शख्स पर डाल दिया था। ये सब सुनकर कायरन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब से वो संकल्प लेता है सीजर को मारने का। उसका एक छोटा सा काम अब उसका इंतकाम बन जाता है। फिर वो सीजर को फुसलाते हुए कहता है कि तुम्हारी फिल्म का टाइटल होगा गरीबों का मसीहा। और फिर वो उसे अपनी स्टोरी सुनाते हुए कहता है, एक गांव में लोगों पर एक राक्षस जुल्म ढाता है और हीरो उन लोगों को बचाता है और उनका भगवान बन जाता है। सीजर मान जाता है इस स्टोरी के लिए। सीजर और उसकी पत्नी की आपस में बनती नहीं थी। गोद भराई वाले दिन भी उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। फिर उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक राक्षस आदमी जिसका नाम था शैतानी। वो हाथी का शिकार करता है। वो बहुत खूंखार शिकारी था। गांव वाले भी उससे काफ़ी परेशान थे। पुलिस भी उस तक नहीं पहुंच पाती थी। इधर कायरन और सीजर घोड़े से निकल पड़ते हैं फिल्म की शूटिंग के लिए जंगल में, जहां पर लोग बसे हुए थे। सीजर की पत्नी भी वही अपने पिता के साथ रहती थी। सीजर को देखकर उसकी पत्नी और ससुर दोनों उसे भला बुरा कहते हैं। तभी सीजर कहता है कि मैं इसे ले जाने के लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ फिल्म बनाने आया हूँ। सभी लोग कहते, बेटा हमारे लोगों को पुलिस ने बेवजह पकड़ लिया है, तुम उन लोगों को छुड़ा लाओ हमारे लिए। फिर सीजर उन लोगों के साथ पुलिस कैंप में जाता है। वो डीएसपी से कहता है कि उनको छोड़ दे, इसके बदले वो उन्हें शैतानी को पकड़कर ला देगा। कायरन डीएसपी की ओर देखता है, वो उसे कुछ मैसेज देना चाहता है। फिर डीएसपी उसी बहाने से उनसे लिखित में एक लेटर मांगता है। कायरन उसे लेटर देता है जिसमें लिखा था, साहब बहुत कोशिश के बाद भी मैं इसे मार नहीं पाया, इसलिए मैं इसे फिल्म के बहाने यहाँ लाया हूँ। मुझे पूरा यकीन है शैतानी इसे मार डालेगा। वहाँ के सभी लोग अनपढ़ थे। डीएसपी सीजर को अंगूठा लगाने को कहता है और धमकी देकर उनके आदमियों को रिहा कर देता है। सीजर उससे वादा करते हुए कहता है कि 4 दिन के अंदर वो शैतानी को पकड़कर लाएगा। फिर अगले दिन सीजर कैमरे और डायरेक्टर के साथ शैतानी को पकड़ने निकलता है। तभी शैतानी के आदमी उस पर धारदार हथियारों से हमला कर देते हैं। सीजर उन सबको मारकर आगे बढ़ता है। इधर शैतानी एक हाथी को मारने ही वाला होता है। तभी सीजर उसे बचा लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। फिर शैतानी सीजर पर भारी पड़ता है और उसे घायल कर देता है और वहां से चले जाता है। कायरन का काम हो चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि उसे सीजर की पत्नी की बातें याद आ रही थी। वो कहती थी कि भैया आपकी फिल्म ही मेरे मर्द को एक अच्छा इंसान बनाएगी। कायरन के पास अच्छा मौका था उसे मारकर पुलिस की नौकरी पाने का, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, बल्कि उसे घोड़े पर लादकर गांव वालों के पास ले जाता है और उसकी जान बचाता है। फिर उसका उपचार किया जाता है, वो ठीक हो जाता है और फिर अगले दिन जंगल में चले जाता है कैमरे और डायरेक्टर के साथ। इस बार शैतानी को सीजर बराबर की टक्कर देता है, मार मार के उसका भूरता बना देता है और जिंदा पकड़कर लाता है और गांव वालों के साथ पुलिस के पास जाता है और वो एक शर्त रखता है शैतानी को पुलिस को सौंपने से पहले। वो शर्त ये थी कि वो सीएम को वहाँ बुलवाना चाहते थे। फिर सीएम को वहाँ बुलवाया जाता है। सीएम आकर डीएसपी को कोसती है कि जो काम तुम्हारी पुलिस फोर्स नहीं कर पाई वो अकेले इस आदमी ने कर दिया। फिर सीएम गांव वालों के साथ एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद वो गांव वाले जश्न मनाते हैं। फिर उन्हें जंगल में एक आहट सुनाई देती है। फिर कायरन और सीजर जाकर देखते हैं, एक हाथी मरा हुआ दिखाई देता है। फिर वही कुछ दूर शैतानी दिखाई देता है जो खून से लथपथ था। वो उन्हें बताता है कि सबके सब मिले हुए हैं, वो सीएम भी कोई दूध की धूली नहीं है। उसे इस जंगल के साथ 3 और जंगल भी चाहिए और उसने पूरी पुलिस फोर्स को तुम गांव वालों को मारने के लिए भेजा है। वो आते ही होंगे, बचकर भाग निकलो जल्दी से, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। सभी गांव वाले घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हम उनका सामना करेंगे, हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ने वाले। कायरन और सीजर उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास बंदूकें हैं। अगर हम 50 को मारेंगे तो वो 100 और को भेजेंगे।
हम कुछ भी नहीं करेंगे। फिर सीजर डायरेक्टर से कहता है कि फिल्म का इम्पोर्टेंट हिस्सा शूट करना है तुमको अब। ऐसा कहकर वो सभी गांव वालों के साथ मिलकर नगाड़ा पीटने लगता है। फोर्स आती है और सबको गोलियों से छल्ली कर देती है। ये सब वो डायरेक्टर शूट कर रहा था और आखिर में वो डीएसपी सीजर को भी मार देता है। कायरन वहां से भाग रहा होता है एक लड़की के साथ कैमरा लेकर, तभी उस लड़की और कायरन को भी मार दिया जाता है। इसके बाद जय कोड़ी की फिल्म थिएटर में लगने वाली थी, लेकिन सभी थिएटर में सीजर के आदमी दर्शकों को उसकी फिल्म दिखाते हैं, गरीबों का मसीहा। यह फिल्म देखकर सीएम की सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। लोग हिंसक हो जाते हैं और जय कोड़ी और सीएम के पुतलों को पैरों तले रोने लगते हैं। फिर सीएम डीएसपी को करमेगम को बुलाकर लाने को कहती है। वो डीएसपी जब थिएटर में जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि सीजर उसका बेटा था। और फिर सीजर के अंदाज में ही कायरन वहाँ आता है पर्दे के पीछे से और एक गन अपने पास रखता है, दूसरी वाली उस डीएसपी को देता है और दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। पहले गोली कायरन चलाता है और डीएसपी को मार देता है। सिनेमा की मदद से उन वनवासियों और सीजर को न्याय मिला और सीजर की पिक्चर भी सुपर डुपर हिट हुई।